एवरीवन, मैं हूं भरत सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु क्लासेस। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब आपको मैथ्स के क्लासेस जो हैं वो रेगुलर मिलेंगे। तो आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। तो अलजेब्रास के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वैसे आप क्लास 6, 7, 8 किसी भी क्लास में आप जाएंगे, 9 तक में जाते हैं, 10 तक में जाते हैं, तो आपको ये चैप्टर जो है हमेशा आएगा आपके एग्जाम्स में, आपको ये पढ़ना ही है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स जान जाते हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें रहती हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे हम इसमें आगे और काम कर सकते हैं। देखिए, पहला जो है अलजेब्रा। अलजेब्रा को जो है हिंदी में हम लोग बीजगणित कहते हैं। ये आप लोग सभी पहले से भी जानते हैं, इसको आप देख भी सकते हैं। अलजेब्रा जो है, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज अलजेब्रा, आखिर अलजेब्रा है क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द सिंबल्स एंड द अरिथमेटिक ऑपरेशंस अक्रॉस दीस सिंबल्स। यानी कि अलजेब्रा क्या है, तो अलजेब्रा जो है वो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो कि डील्स करता है सिंबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब ये आगे आपको और डिटेल में समझ में आने वाला है कि आखिर ये किस चीजों पे डील्स कर रहे हैं या फिर ये सिंबल्स क्या हैं, ये जो है ऑपरेशंस किसका कर रहा है, ये सब चीजों को देखते हैं। दूसरा चीज ये कि अलजेब्रा जो है वो आपको आया है अरेबिक वर्ड से, जिसका मतलब होता है अलजबर। अलजबर क्या मतलब है, रियूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। अब यहाँ पर ब्रोकन तो कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं किस चीज का ये रियूनियन कर रहे हैं, बट इसका अगर हम अरेबिक में मतलब देखते हैं अलजेब्रा का, तो उसका होता है अलजब, जिसका मतलब है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। अब देखिए अलजेब्रा जो है उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ देख सकते हैं। आपको फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है 3x + 4, 4y - 6, 38x² + 4x - 3। ये सब जो है कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं अलजेब्रा के। अब आखिर अलजेब्रा में होता क्या है, आखिर अगर हम लोग सिंपली लिख देते हैं 4, 5, 6, तो ये हमारा अलजेब्रा नहीं होता। बट इसी में अगर आप x लगा देते हैं, y लगा देते हैं, z लगा देते हैं, तो वो आपका अलजेब्रा कहलाने लगता है। आखिर ये रीजंस क्या है, अलजेब्रा में हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट का जो है यूज किया जाता है। जब तक आप सिर्फ 3 और 4 पढ़ रहे होते हैं, जब तक आप 3 और 4 पढ़ रहे होते हैं, तो 4 + 3 7, बहुत इजी है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पर अब क्या आ गया, 3x + 4, ये एक दूसरे के साथ जुटेगा ही नहीं। 3x + 4 को हम एक साथ ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखिए एक आपका है, ये यहाँ पर देखिए डिटेल में, ये 3x + 4 जो लिखा हुआ है, ये 4 और ये 28 आपका एक कांस्टेंट है। अगर हम इस 28 को भी छोड़ देते हैं तो 4 को सिर्फ देखते, तो ये आपका एक कांस्टेंट है। ये जो प्लस का जो साइन है वो ऑपरेटर है, जिसका यहाँ पे ऑपरेशंस की बात की गई है। तो ये प्लस आपका क्या है, ऑपरेटर। प्लस की जगह पे माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ये आपका क्या कहलाएगा, इसी का ऑपरेशन करना है, और ये है आपका ऑपरेटर। यानी कि ये मरीज है और इन्हीं का हमको चिड़फाड़ आगे करना है। और ये जो 3x लिखा हुआ है, ये x जो है, ये x आपका है वेरिएबल, जिससे आगे सारा गेम जो है वो बिगड़ने वाला है, जिससे हमारा ये जो चैप्टर है ये टफ हुआ है। वो है आपका ये x, ये y, या z, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के कारण ही हमारा ये जो चैप्टर है वो इतना टफ हो जाता है, या फिर हम लोगों के बीच में इतना पॉपुलर हो जाता है। और ये जो 3 है, इसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। अब ये कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक नंबर किसी दूसरे सिंबल के साथ लाकर मल्टीप्लाई करता है तो उसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो 3x लिखा हुआ है, ये 3x का मतलब क्या हो गया, ये 3x का मतलब क्या हो गया कि ये जो 3 है ये x के साथ गुना कर रहा है, यानी कि 3 × x, और इसी को हम लोग लिखते हैं 3x। तो ये 3 जो है ये कोएफिशिएंट है किसका, x का, यानी कि ये जो है मल्टीप्लाई कर रहा है अपने किसी दूसरे नंबर के साथ। ठीक है, वेरिएबल हम लोग देख चुके हैं, कांस्टेंट देख चुके हैं, और ये ऑपरेटर है। इन सभी को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आता है, जो कि आगे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, वी कंबाइन वेरिएबल एंड द कांस्टेंट टू मेक अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब आपसे पूछा जाए कि आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं क्या। अलजेब्रा तो हम लोगों ने देख लिया क्या है भाई, अलजेब्रा आपको क्लास 5, 6 के टॉपिक में मिलेगा। जैसे आप क्लास 6 या 7, 8 में आते हैं तो आपको चैप्टर का नाम जो है वो चेंज हो जाता है, और वहां पे लिखा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऑपरेशंस करके देगा आपको, या तो फिर उसकी आइडेंटिटीज बताने के लिए दी जाती है। तो क्या है ये, वी कंबाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट,
यानी कि ये जो आपको कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट दिया गया है और ये वेरिएबल जो है, अगर हम इनको कंबाइन कर देते हैं, एक साथ ले आते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। जब तक ये साथ नहीं है तब तक ये नहीं कहलाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को लेकर आना होगा। अगर आप दो कांस्टेंट लेके आते हैं, दो वेरिएबल लेकर आते हैं, तब भी वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं x का स्क्वायर, हम लोगों ने लिखा है क्या? x का स्क्वायर, तो ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x मल्टीप्लाई x, और यहाँ पर दो लोगों का मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा। अब इसमें और आगे डिटेल जो है, हम लोगों को अलजेब्रा में कुछ चीज़ों को पढ़नी है, जैसे कि आपका कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट क्या है, ऑपरेटर्स क्या हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने पहले जान चुके हैं, एक बार रिकैप करते हैं। अब देखिए, अलजेब्रा यानी कि जिसको हम लोग बीजगणित कहते हैं, आप इसको सिंपली बोल सकते हैं अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द सिंबल्स। अलजेब्रा क्या है? तो वो मैथमेटिक्स का ब्रांच है जहां पर हम लोग सिंबल्स के साथ अपने ऑपरेशंस को क्लियर करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं। आपको एग्जांपल्स कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, हम लोग इसको आगे आने वाले वीडियोस में जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड सारी चीजों को सीखेंगे। अब इसमें आपको दिए गए टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशंस। अब ये देखिए, ये जो टर्म्स दिया गया है और ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ये चीजें क्या हैं? तो टर्म्स क्या, ये जो 3x लिखा हुआ है, ये क्या है? एक टर्म्स है। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है, टर्म्स में क्या है, देखिए 5x का स्क्वायर, तो हम लोग 5x का स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू x। ये देखिए 5x का स्क्वायर, x का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2x है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि देखिए x का स्क्वायर का मतलब क्या है? 2x है, x गुने x, और ये 5 भी इसके साथ क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। तो ये इसका एक टर्म्स दिया गया है। ये देखिए 4xy, इस 4xy को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुने x गुने y, तो ये क्या है? टर्म्स है। अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये देखिए, वन और अ ग्रुप ऑफ अ टर्म्स, ये जो है जहां पर हमारा इन सारे चीजों का ग्रुप बना दिया जाए, वही हमारा एक्सप्रेशंस हो जाता है। ये वीसीओ जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वेरिएबल भी आना चाहिए टर्म्स में। टर्म्स में क्या क्या आएगा? वेरिएबल्स भी आने चाहिए, कांस्टेंट भी आने चाहिए, और आपका ऑपरेटर भी आना चाहिए, यानी कि सिंबल भी रहना चाहिए, तभी वो टर्म्स कहलाता है, तभी वो आकर आपको एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। तो हम लोग को एक्सप्रेशंस बनाने के लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने के लिए ये वीसीओ का बहुत जरूरी है। वीसीओ का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर, इन तीनों को लेकर आएंगे तभी हमारा एक्सप्रेशंस बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको दिया गया है 5x का स्क्वायर प्लस 2x, तो ये हमारा क्या है? ये आपको एक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रा में हम लोग ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कुछ चीजों को अभी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए, अगर आपको कुछ चीजें आपको दी जाती हैं, जैसे हमने लिखा है क्या? 4x प्लस 3, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिखा हो, तो मैंने बताया उस समय पे कि ये 4x और ये 3 जो है एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं ऐड हो सकता है? क्योंकि ये देखिए, इसके पास एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, और इसके पास सिर्फ एक कांस्टेंट है। ये दोनों एक समान नहीं है, ये दोनों अलग अलग जात के हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी मिलकर नहीं रह सकते। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हम लोगों को चाहिए, अगर 4x प्लस 5x रहेगा तो इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं 9x, ठीक है। ये ऐड कब होगा? जब ये एक जैसे रहेंगे तब। अगर एक जैसा नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4x प्लस 5x का स्क्वायर भी होता तब भी हम इसको ऐड नहीं कर पाते। तो वो पूछो क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब तो दोनों एक जैसे हैं, फिर ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? पर यहाँ देखिए, ये x जो है वो अकेला है, और यहाँ x जो है वो 2 के साथ है, तो ये ज्यादा ताकतवर है। ज्यादा ताकतवर वाला कम वाले के साथ कभी नहीं भिड़ेगा, वरना कम वाला बेचारा पिटा जाएगा। तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे साथ ऐड नहीं करेंगे। ये आपको यही सिंपली आंसर ऐसा ही हो जाएगा। ऐड करने के लिए क्या चाहिए? इसके पास भी हमको स्क्वायर लगाना होगा, यानी कि इसको भी 2 बनाना होगा, इसके बराबर का बनाएंगे तभी ये ऐड होगा। जैसे ये ऐड होता है वैसे हम लोग सबट्रैक्ट भी देखते हैं।
बट मल्टीप्लाई करते समय ये सारी चीजों को भूल जाते हैं। जैसे मल्टीप्लाई अगर करना हो तो इन सारी चीजों को ये भूल जाएंगे कि मेरे पास कांस्टेंट है या नहीं, वेरिएबल है या नहीं, इन सभी चीजों को ये भूल जाते हैं। अब अगर देखिए 4x इंटू 3 रहेगा, 4x इंटू 3 रहेगा, या फिर 2x इंटू 4x का स्क्वायर रहेगा। जोड़ तो नहीं रहे थे पर गुणा कर लेंगे। कैसे? 4 3 जा 12, हम लोग लिख सकते हैं क्या 12x। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 और 2, ये 4 2 जा 8, और ये x, ये इसके पास पावर कितना है 1 है, और इसके पास पावर कितना है 2 है। तो 2x जब 1x के साथ गुणा करेगा तो आपका हो जाएगा x का पावर 3 यानी कि x का क्यूब, और ये दोनों एक दूसरे के साथ गुणा करके 8x का क्यूब बना देते हैं। यानी कि जोड़ना या घटाने के लिए हमें दोनों तरफ वैल्यू सेम चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। बट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त जरूरी ये नहीं है कि वैल्यूज भी सेम हो, हम उनको बना सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में जो है हम इसको और डिटेल में देखेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे उसका, और सारे जो हैं वो क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियोस हमारा आपको अच्छा लगा हो, अगर हमारी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत ही पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो जो है आपको मिलता रहे, और इसे शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो मेहनत है, हमने जो क्लासेस लिए हैं वो कितनी अच्छी थी। ओके, थैंक यू।